हम सब ने ये महसूस किया है, पैसे के पीछे की वो दौड़, एक बेहतर नौकरी, एक बड़ी तनख्वाह, एक अच्छी जिंदगी। पर क्या हो अगर हम सब इसे गलत तरीके से देख रहे हों? क्या हो अगर असली दौलत कमाने का राज पैसा कमाना है ही नहीं? तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि असली निचोड़ आखिर है क्या। अब ये एक ऐसी बात है जो हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देती है। हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि हमें पैसे के पीछे भागना चाहिए, लेकिन ये कहावत कुछ और ही बताती है। ये कहती है कि अगर हम ज्ञान, समझ और सही फैसलों को पहली जगह दें तो पैसा खुद ब खुद हमारे पीछे आएगा। बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, बल्कि उसे संभालने, उसे बढ़ाने और उसे बनाए रखने की है। सोचिए जरा इस तस्वीर के बारे में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ज्ञान की भूख का एक प्रतीक है। जब कोई बच्चा कुछ सीखने के लिए इतना बेताब हो कि वो दीवार की दरारों से ज्ञान चुराने को तैयार हो जाए, तो ये हमें याद दिलाता है कि सीखने की इच्छा कितनी शक्तिशाली हो सकती है। और यही वो नींव है जिस पर सच्ची दौलत बनती है। तो अगर ज्ञान इतना जरूरी है, तो हम सब पैसे के पीछे इतना क्यों भागते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही आम धारणा में छिपा है, एक ऐसा जाल जिसमें हम सभी बहुत आसानी से फंस जाते हैं। चलिए इस पैसे के जाल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये एक बहुत सीधा सा सवाल है ना? जरा सोचिए, अगर ये सवाल किसी से पूछा जाए तो उसके दिमाग में पहली चीज क्या आएगी? शायद एक नई कार, एक बड़ा सा घर, या फिर शायद कर्ज से छुटकारा। देखते हैं कि ज्यादातर लोगों ने क्या जवाब दिया। और जो जवाब मिला वो जितना हैरान करने वाला है उतना ही सच भी। लगभग हर किसी ने एक ही जवाब दिया, और पैसा। ये दिखाता है कि हमारे समाज में ये धारणा कितनी गहरी बैठ चुकी है कि खुशी और एक बेहतर जिंदगी का सीधा रास्ता पैसे से होकर ही जाता है। पर क्या वाकई ये सच है? और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अगर पैसा सच्ची खुशी नहीं है, तो शायद हमें धन की परिभाषा को ही बदलने की जरूरत है। पैसा इकट्ठा करने के बजाय चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि असली दौलत आखिर होती क्या है और इसे पैसे से परे कैसे देखा जा सकता है। चलिए इस सवाल पर एक पल के लिए सोचते हैं। अगर पैसा नहीं तो फिर क्या? क्या ये मन की शांति है, अच्छे रिश्ते, सेहत या कुछ और? देखिए, इस परिभाषा में जो सबसे जरूरी शब्द है वो है अमूर्त। इसका मतलब है कि धन सिर्फ वो नहीं है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे पैसा या प्रॉपर्टी। ये ज्ञान, स्वास्थ्य और रिश्तों जैसी चीजें भी हो सकती हैं। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या कोई चीज हमें असल में बेहतर बना रही है? ये जो तुलना है ना, ये बात को और भी साफ कर देती है। पैसे का पीछा करना शायद कुछ देर की खुशी दे दे, लेकिन ये अपने साथ एक डर भी लेकर आता है। दूसरी तरफ ज्ञान वो एक स्थायी नींव है, उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता और वो मुश्किल से मुश्किल समय में भी आपको मजबूत बनाता है। तो अगली बार जब कोई अपनी दौलत के बारे में सोचे तो बैंक बैलेंस देखने के बजाय खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं आज कल से ज्यादा समझदार, ज्यादा शांत और ज्यादा संतुष्ट हूँ? यही तो असली दौलत का मापदंड है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि सच्चा धन क्या है, पर पैसे के बारे में समझदार होने का क्या मतलब है? इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि पैसे का ज्ञान क्या नहीं है। तो चलिए कुछ आम धारणाओं को तोड़ते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सारी चीजें पैसे की समझदारी की निशानी हैं। मतलब अगर कोई मार्केट को टाइम कर ले या कोई बहुत फैंसी इन्वेस्टमेंट कर दे तो वो बहुत बुद्धिमान है। लेकिन सच तो ये है कि ये सब बस ऊपरी बातें हैं। तो असली ज्ञान क्या है? देखिए, वो बहुत ही सरल है। पैसे का सच्चा ज्ञान बस अपने फालतू के पैसों को हासिल करने और फिर उसे बचाकर रखने की क्षमता को मजबूत करना है। बात ये नहीं है कि कोई कितना कमाता है, बल्कि ये है कि वो अपने कमाए हुए पैसे में से कितना बचा पाता है। यही असली दौलत बनाने की पहली सीढ़ी है। लेकिन अगर ये इतना आसान है, तो हम सब ऐसा कर क्यों नहीं पाते? इसका जवाब हमारे अपने दिमाग में छिपा है। असल में हमारे अपने दिमाग में ही कुछ ऐसे लूप होल्स हैं, कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो हमें पैसे के बारे में गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। चलिए जानते हैं कि हम खुद को कैसे धोखा देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारा दिमाग ही हमारे लिए पैसे बर्बाद कर रहा है? हम अक्सर बाहर के कारणों को दोष देते हैं, लेकिन कई बार असली लड़ाई तो हमारे अंदर ही चल रही होती है। चलिए 2 सबसे आम दिमागी जालों को देखते हैं।
ये है पहला जाल, जिसे लेखक ग्रेचन रूबिन ने पहचाना है। इसे हम नैतिक छूट का जाल कह सकते हैं। ये तब होता है जब हम अपने अच्छे व्यवहार को अपने किसी बुरे व्यवहार के लिए एक बहाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये आवाज ये हम सबके अंदर से आती है ना, मैंने पूरे हफ्ते पैसे बचाए इसलिए आज रात एक महंगे डिनर पर जाना तो बनता ही है। या मैंने अपना कर्ज चुका दिया है तो अब मैं एक महंगा फोन खरीद ही सकता हूँ। हम अपने ही अच्छे काम को एक इनाम के बहाने खराब कर देते हैं। और ये है दूसरा लूपहोल, जो आज के ज़माने में तो बहुत ही आम हो गया है। इसे नकली आत्म सुधार का जाल कहा जा सकता है। इसमें होता ये है कि खुद को बेहतर बनाने या जीवन का आनंद लेने के नाम पर खराब वित्तीय निर्णय लिए जाते हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? योलो यानी यू ओनली लिव वंस। लेकिन अक्सर ये बातें बिना सोचे समझे खर्च करने और लंबी अवधि की योजनाओं को नज़रअंदाज करने का एक बहाना बन जाती हैं। पल में जीने और अपने भविष्य को बर्बाद करने के बीच एक बहुत ही पतली सी रेखा है। तो सवाल ये है कि इन सभी दिमागी जालों से बचकर सच्ची दौलत बनाई कैसे जाए? अब जब हम खतरों को समझ गए हैं, तो समाधान पर ध्यान देने का समय आ गया है। ये आखिरी हिस्सा कुछ बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों पर बात करेगा, जो हमें सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। देखिए, ये फ्रेमवर्क बहुत ही सरल है, लेकिन ये हमारी सोच को बिल्कुल उल्टा कर देता है। ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं, फिर बचाते हैं, और अगर कुछ बच गया तो साझा करते हैं। लेकिन एक समझदार तरीका इसे पलट देता है। पहले साझा करें, मतलब दान दें, फिर अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, और आखिर में जो बचता है उसे भविष्य के लिए बचाएं। ये सिर्फ प्राथमिकता में एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। और इसी बात को C.S. लुइस ने बहुत ही मजबूत तरीके से कहा है। ये उदारता के बारे में एक शक्तिशाली विचार है। ये हमें अपनी सीमाओं से भी आगे बढ़कर देने के लिए चुनौती देता है। जब हम साझा करने को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं, तो पैसे पर हमारी पकड़ ढीली हो जाती है और हम इसके मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। और यहीं से हम अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर आते हैं, जो बॉब बुफोर्ड की कहानी से प्रेरित है। उन्हें एक दिन एहसास हुआ कि उन्हें चुनना था कि उनके जीवन के केंद्र में क्या होगा, उनकी आस्था या उनका व्यवसाय, जिसे एक क्रॉस या डॉलर के निशान से दिखाया गया था। ये सवाल हम सभी के लिए है। हमारे जीवन की असली प्राथमिकता क्या है? क्या ये पैसा और दुनिया की सफलता है, या कुछ उससे भी गहरा और ज्यादा सार्थक? इसका जवाब ही ये तय करेगा कि हम सच्ची दौलत हासिल कर पाते हैं या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।